107 और GD 200 और आपको DCSIT 106 और GD 198। ठीक है, कोई प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है सिवाय इसके कि आप लोग को 2-3 टॉपिक्स रिपीट हो जाएंगे और उनके 2-3 टॉपिक्स इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। यही बात है। हमें आज तक जाने नहीं दिया 17वें फ्लोर में। मेरी नहीं मानी थी, मुझे कहा था नीचे पहुंचे हैं। उनकी टीचर नहीं थी ना मैम, ASPP वालों की। अच्छा, पहले तो पेपर पैटर्न कह रही हूँ, कप पैटर्न्स को मैं एक बार रिपीट भी कर देती हूँ जो कल वाला टॉपिक था, और फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं आगे लेयर मास्किंग की तरफ, क्योंकि कप वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा सा लेयर मास्किंग से भी रिलेट हो सकता है। एक और चीज थी, कल मुझे ये भी मुझसे पता चला कि मुझे पता चला मैंने कलर मोड्स नहीं पढ़ाए हुए तुम लोगों को। ये कौन महान बच्चा था जिसने कहा जी मिस ने तो हमें कलर मोड्स पढ़ाए नहीं। वैसे तो मिस ने भी आगे से अच्छा खासा तुम लोगों को सीधा रखा ही है कल। इधर आ जाओ मेरा बेटा, इधर वही बच्चा बोलता रहा है, बाकी कोई नहीं बोलता। बहुत बुरी बात है जिसने भी कहा आप में से कि हमें कलर मोड्स नहीं करवाए। कलर मोड्स पहले लेक्चर में कवर हुए थे, ऐसा ही है। तो प्लीज थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखा करो बेटा। आप लोग अपनी इंसल्ट अपने हाथों से कर जाते हो, इतनी बेसिक चीजों में, माइनर चीजों में बोलते। किसी के पास टिश्यू है? टिश्यू है? कहाँ घूमो आप? किस बैच के हो आप? 107 की पहली बार में है फिजिकल? अच्छा, ये लड़कों की दाढ़ियां जो है ना, इन पे भी मास्क नहीं बचा। थैंक यू। अरे पता नहीं, पता चले बाद में किसी के मुंह का कपड़ा मैंने टेबल पे मार दिया। रखते हैं हम वापस ऐसे। खबरदार किसी ने बताया किसी को। अच्छा जी, हाँ जी। पेपर पैटर्न, कप पैटर्न, ये होता है क्लास। आप लोगों ने देखा है लोगोज लगे होते हैं शर्ट पे, टी शर्ट पे, इस पे आपकी क्रॉकरी वगैरह पे लगे होते हैं, लोगोज लगे होते हैं। बेसिकली वो सारी वर्किंग जो होती है, या आप अगर चले जाते हो, अक्सर आप अपने फ्रेंड्स को कप्स गिफ्ट कर रहे होते हो कि उस पे पिक्चर्स होती हैं आप लोगों की, या आपने बर्थडे विश की होती है वगैरह वगैरह। इस तरह के कामों के लिए जितनी भी आपकी वर्किंग होती है, वो फोटोशॉप पे कैसे पॉसिबल है, ये वो टॉपिक था। एक आधा सैंपल मैं दोबारा प्रिपेयर कर देती हूँ सिर्फ समराइज करने के लिए लेक्चर, फिर हम लोग लेयर मास्किंग की तरफ आते हैं। मैं एक रैंडम कप पकड़ रही हूँ, मैं आपको दो तरह की एग्जांपल शो करूंगी, एक विद टेक्स्ट, एक विदाउट टेक्स्ट। कि अगर आपके कप के ऊपर पहले से टेक्स्ट लिखा हो, क्योंकि अक्सर ये होता है कि कंपनीज का लोगो जो है वो ऊपर लगा होता है, या कंपनीज का टेक्स्ट ऊपर लिखा होता है, तो आप लोगों ने क्या करना होता है, आपने डिजाइनर के तौर पे आपको कहा जाता है कि यार आपने हमारा टेक्स्ट रिमूव नहीं करना, आप बस इसके ऊपर एक पैटर्न लगा दो। तो ऐसी सिचुएशन में पहले से अगर टेक्स्ट लिखा और ऊपर आप पैटर्न एडजस्ट करो, तो आप उसको कैसे सेट कर सकते हो? ऑब्वियसली वो आपने कल क्लियर कर ही लिया होगा। मैं सिर्फ उसको एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे एक मेरे पास ये है कप है, बैकग्राउंड में इमेज में ओपन कर रही हूँ। जिस तरह हर दफा होता है, वैनिशिंग इफेक्ट में हुआ, विजनेट में हुआ, कि इफेक्ट्स में, और अभी लेयर मास्किंग में भी होगा आगे, कि आप इफेक्ट्स में कभी भी स्टेप्स को आगे पीछे नहीं कर सकते हो। तो मैं इसको स्टेप को तरतीब से ही लेके चलूंगी। लाइक आपका स्टेप नंबर 1 जब यही है कि आपने पिक्चर को बैकग्राउंड में सेपरेट डॉक्यूमेंट में ओपन कर लेना है। उसके बाद ये है, आप अपना पैटर्न ओपन करोगे। जैसे मेरे पास यहाँ पे जो पैटर्न्स रखे हैं, मैं उसे ओपन कर लेती हूँ सेपरेट डॉक्यूमेंट में। उसके बाद इस पैटर्न को सेपरेट डॉक्यूमेंट से ड्रैग करते हुए मैं यहाँ लेकर आऊंगी, और इसकी मैं स्केलिंग कर दूंगी। लेकिन ऑब्वियसली स्केलिंग करने से पहले मैं इसकी ओपेसिटी कम करूंगी। क्यों ओपेसिटी कम करूंगी? ताकि जरा मुझे बैकग्राउंड में नजर आता रहे कि कप कितने एरिया में कवर हो रहा है, और उसके बाद ये कि कप में कितने एरिया में पैटर्न मैंने यहाँ पे सेट करना है। अब मैंने इसको टिक कर दिया। टिक करने के बाद ये है कि मैं इस पे अप्लाई कर, तो एक आधी चेयर खाली नहीं है, कोई सर को बिठाएं बेटा। रिस्पेक्ट किया करो बेटा सीनियर सिटीजन की। अच्छा, अब पैटर्न की जगह फाइनलाइज करने के बाद आई मैंने ऑफ कर दी है। बैकग्राउंड पे मैं दोबारा आ जाती हूँ। यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल मैं पिक कर रही हूँ। आप कोई भी और टूल पिक कर सकते हो, मैं क्विक सिलेक्शन सिर्फ इसलिए पिक कर रही हूँ कि जरा इजी सिलेक्शन है, सीधा सीधा कप है, तो आप इसको जरा जल्दी कवर कर लोगे। हाँ, अगर इसका हैंडल भी साथ हो जाता तो हम ये कह सकते थे कि आप कोई और सिलेक्शन टूल ले लेते, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो ये डिपेंड करता है आप लोगों की वर्किंग पे।
उसके बाद ये है कि आपने अपने पैटर्न की लेयर को दोबारा विजिबल करना है, दोबारा पैटर्न पे जाना है, राइट क्लिक करना है। टूल नहीं चेंज किया अभी तक मैंने, क्योंकि अगर आप टूल चेंज कर दोगे तो ऑप्शन नजर नहीं आएगा। टूल क्विक सिलेक्शन ही सिलेक्ट हुआ हुआ है। राइट क्लिक करके सिलेक्ट इनवर्स करेंगे। मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि सिलेक्ट इनवर्स क्या होता है, बैक सिलेक्शन। कि अगर आपने फ्रंट सिलेक्शन रहते हुए भी बैक सिलेक्शन लेनी है तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट इनवर्स करोगे। सिलेक्ट इनवर्स करते ही बैक सिलेक्शन आ गई। अब मैं डिलीट पे प्रेस करूंगी तो क्या होगा कि सिलेक्ट इनवर्स वाला एरिया खत्म कर देगा, वो खत्म हो गया। कंट्रोल डी करके इसको हम डीसिलेक्ट कर देते हैं और इसके बाद सिंपल मैं इसके ऊपर कलर मोड्स अप्लाई करूंगी। इनमें से कोई भी ब्लेंडिंग मोड आप अप्लाई कर देते हो तो वो आपका टेक्स्ट यहाँ से विजिबल कर देता है। ये आपके पास आसानी होती है, इस ऑप्शन को आप यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आप कहते हो मिस नहीं टेक्स्ट हमने रखना ही नहीं है, या टेक्स्ट रखना है, या जो भी व्हाट्सएवर आपके तो टेक्स्ट है ही नहीं और कप का पैटर्न भी लग गया, टेक्स्ट भी ऊपर से विजिबल हो गया, इजी सीन है। आपको लेयर मास्किंग तब की या पेन टूल की या रेजर टूल की किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ब्लेंडिंग ऑप्शन आपका काम कर देगा। सेम इसी तरह अगर कोई सिंपल कप है, जैसे ये एक सिंपल कप है, अब इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, मैं क्या करूंगी, पहले तो पैटर्न ड्रैग करके मैं वहां पे ले जाऊंगी। हम यहाँ से ये पैटर्न पिक कर लेते हैं। उसी तरह सेपरेट डॉक्यूमेंट में ओपन करके यहाँ से ड्रैग करती हुई मैं इसे यहाँ लेकर आऊंगी। इसका एरिया मैं डिफाइन कर दूंगी तकरीबन ये। इसकी ओपेसिटी कम करके देखना चाहो एक बार देख भी लो कि आपने एरिया सही डिफाइन कर दिया है। और उसके बाद इसकी आई बंद, अपने बैकग्राउंड पर आ जाओ, क्विक सिलेक्शन टूल से दोबारा एरिया डिफाइन कर लो, जो भी आपको लगता है कि हाँ जी इतने एरिया में यहाँ पे पैटर्न होना चाहिए वो एरिया आप ले लो। एक्स्ट्रा एरिया जो भी आपके पास आता है, जैसे भी मेरे पास हैंडल एक्स्ट्रा आ गया, थोड़ा सा ये ऊपर एक्स्ट्रा मुझे फील हो रहा है, तो मैं इस एक्स्ट्रा एरिया को रिमूव कैसे करूंगी, मैं ऑल्ट का बटन प्रेस करूंगी और दोबारा इस सिलेक्ट किए हुए एरिया पे मैं क्विक सिलेक्शन को यूज करूंगी। तो क्या होगा, जितना भी एक्सेसिव एरिया होगा वो डिलीट हो जाएगा। ऑल्ट प्रेस, यहाँ पे देखो मैं क्लिक कर रही हूँ, वो जितना भी एक्सेसिव एरिया जिसको मैं सिलेक्ट कर रही हूँ उसको खत्म करता जा रहा है। ये छोटे छोटे शॉर्टकट्स अगर आप याद रखोगे तो थोड़ा सा आपका काम आसान हो जाएगा। शिफ्ट अगर आप प्रेस करते हो स्पेसिफिकली या इसको छोड़ देते हो तो ये देखो ये एक्स्ट्रा एरिया कवर कर लेता है, और अगर आप ऑल्ट प्रेस करते हो तो ये एक्स्ट्रा एरिया डिलीट कर देता है। उसके बाद सिंपल यही है कि मैं दोबारा अपनी लेयर पे जाती हूँ, आई ओपन कर देती हूँ, सिलेक्ट इनवर्स कर देते हैं, डल कर देते हैं, इसकी ओपेसिटी बहुत ज्यादा कम है, ओपेसिटी नॉर्मल करते हैं और इसके ऊपर कोई भी ब्लेंडिंग ऑप्शन आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। जो ब्लेंडिंग ऑप्शन आपको यहाँ पे सूटेबल मैम लगे ये आप उसको यहाँ से अप्लाई करके ये काम आगे पुट ऑन कर। हाँ जी, हाँ मैम ये ऑल्ट और शिफ्ट वाला हैंडल जरा में एक नॉर्मली होता दोबारा नहीं, एक से मैंने रिपीट सिलेक्ट किया कीजिएगा। नहीं। चलो कर लेते हैं हम इसकी दोबारा से। पहले एरिया डिफाइन करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे पहले ही कप वाले एरिया में ये रखा ही नहीं था हैंडल वाले में, तो मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग कर रही हूँ। नॉर्मल कर लें इसकी ओपेसिटी, ये तकरीबन सारे में ये मैंने इसको कवर कर लिया है। इसके बाद मैं बैकग्राउंड में आती हूँ, इसकी आई ऑफ है और ये ले हम तकरीबन पूरा ही कप सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप दोबारा यहाँ पे जाएं, हैंडल पे जाएं और सॉरी पैटर्न पे जाएं, आई ओपन करें, सिलेक्ट इनवर्स करके इसको डल करते हैं और डिलीट करते हैं। लेकिन यहाँ आपका काम बढ़ जाएगा। अब आपको यहाँ मास्किंग करनी पड़ेगी, मैं तुम लोग को मास्किंग ही नहीं करवाना चाह रही, यहाँ पे तुम लोगों को मास्किंग टफ पड़ेगी, मेरे लिए मसला नहीं है। मैं अभी तुम्हें बता दूंगी मास्किंग ले लो, यहाँ से ब्रश पकड़ो, कलर रिमूव करना शुरू करो। यहाँ पे तुम लोग कहोगे मिस जी इससे अच्छा हम हैंडल में कलर ही ना दें। अगर लगाना चाहे तो फिर आप मैनुअल मैग्नेटिक टूल से सिलेक्शन लेंगे कि दरमियान का एरिया हो ही ना, और उससे भी पहले आप इसे पीएनजी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करें ताकि बैकग्राउंड हो ही ना। अभी तो बैकग्राउंड है ना व्हाइट कलर का, ऑब्वियसली वो कह रहे हैं कि शायद इमेज इकट्ठा आप उठा रहे हो, आप फिर पीएनजी कप उठा लो, तो पीएनजी में आपको ये इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। पीएनजी जिनको पता है, जिनको नहीं पता, पीएनजी मतलब विदाउट बैकग्राउंड। तो जो विदाउट बैकग्राउंड चीज होती है उसमें जरा अप्लाई कर लेना, इसलिए आसान होता है कि आप अगर कोई खराब सिलेक्शन भी लेते हो, मैं आपको एग्जांपल से समझा देती हूँ। जैसे मेरे पास ये फिशेज हैं, अभी मैंने इनका काम करना है, तो फिशेज अब क्या है, अगर आप लोग नोटिस करो ये विदाउट बैकग्राउंड है, पीएनजी फिशेज मैंने डाउनलोड की हुई है। मैं लेसो टूल से, मैंने आप सबको लेसो करवाया हुआ है। लेसो क्या करता है मैंने आपको बताया था, बड़ी गंदी सिलेक्शन लेता है। हाँ, प्रॉज ये है कि लेता हर तरह की सिलेक्शन है, चाहे आप स्ट्रेट्स लेना चाहो, कर्व लेना चाहो, जिगजैग लेना चाहो, लेकिन कौन क्या है कि परफेक्ट सिलेक्शन नहीं लेता। क्योंकि आप उसको बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही दफा में अपने आप टूल से बिल्कुल परफेक्ट सर्कल बना लो या परफेक्ट रेक्टेंगल, नहीं, आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पीएनजी में फायदा क्या होता है, देखो मैं लेसो से ही बड़ी रफ गंदी सी सिलेक्शन ले रही हूँ, ठीक है। उसके बाद जब मैं अपने मूव टूल पे आके इसको यहाँ से उठाती हूँ तो देखो इसने क्या किया है,
फिश को खुद ही मैनुअली डिटेल में सिलेक्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि कह रहा है यार बैकग्राउंड है ही नहीं, मसला ही नहीं है। इसी तरह इस कप में भी यही होगा, जब आप विदाउट बैकग्राउंड लोगे या इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दोगे होगा ही नहीं, तो ये दरमियान का एरिया ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगा ही नहीं। ये पीएनजी जेपैक के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मतलब बिल्कुल बेसिक्स हैं, तो इसमें आपको आसानी हो जाती है। अच्छा जी, अब लेयर मास्किंग क्या है, जो मैं बार बार लेयर मास्किंग बोल रही हूँ। अब हम उस टॉपिक पे आते हैं, ड्रैग नहीं करते हैं। ये मैनिपुलेशन भी मैं अभी करवाऊंगी, बट पहले मैं आपको लेयर मास्किंग का कॉन्सेप्ट बता दूं। देखो, लेयर मास्किंग सबसे ज्यादा जो बेसिक यूज होती है ना, कॉमन सबसे ज्यादा जो हम भी जिसमें अभी यूज करेंगे, वो यही होता है कि आप एक पूरे इमेज में से एक स्पेसिफिक एरिया को ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहो, बाकी इमेज आपका कलरफुल पड़ा है, या आप एक स्पेसिफिक एरिया को कलरफुल करना चाहो और बाकी का एरिया आपका ब्लैक एंड व्हाइट पड़ा हुआ है। इस तरह की जो चेंजेस है ना, मैनुअल चेंजेस, ये आप लेयर मास्किंग के थ्रू बड़े इजीली पॉसिबल कर पाते हो। कैसे? मैं ये पिक्चर उठाती हूँ, एक सेपरेट डॉक्यूमेंट में ओपन कर देती हूँ। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि इस पिक्चर में मैं इसको पूरी पिक्चर को ब्लैक एंड व्हाइट कर दूं, सिर्फ ये ड्रेस जो है ये कलरफुल हो जाए, और ये जो आई शेड है ब्लू कलर का ये भी कलरफुल हो जाए, बाकी पूरे का पूरा इमेज मेरा ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए। लेकिन मुझे इतनी क्लियर एडिटिंग करनी है कि ब्लैक एंड व्हाइट करने के बाद भी कोई भी कलर मुझे डल ना लगे। अक्सर होता है ना कि आप कलर बहुत विजिबल है, सही नजर आ रहे हैं, जैसे आप ब्लैक एंड व्हाइट उस पर अप्लाई करते हो फिल्टर, एकदम कलर जो आपका रेड है या ये ब्लू, अभी आई शेड में ये चीज अप्लाई होगी, ये एकदम डल हो जाएगा, ऐसे जैसे शेड नजर ही नहीं आ रहा। ऐसी सिचुएशन में हमने ब्रश के टूल को यूज कैसे करना है, अपने काम को कैसे संभालना है स्मूथली, मैं वो बताती हूँ आपको। ये पिक्चर को हम थोड़ा सा जूम करते हैं। प्रोसेस वही जो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊं। आप सबसे पहले तो बैकग्राउंड की बना लोगे कॉपी। दो तरीके हैं कॉपी बनाने के, पहला ये कि आप कंट्रोल जे प्रेस करें, फोन साइलेंट पे लगाएं, और दूसरा ये कि आप इस बैकग्राउंड लेयर को ड्रैग करते हुए यूं प्लस के निशान पे ड्रॉप करते हैं। पहला ये तरीका है, कॉपी बन गई। और दूसरा क्या तरीका, कंट्रोल जे प्रेस कर दो। दोनों सेम तरीके हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने सबसे पहले क्या बना लेनी है, कॉपी बना लेनी है। अब कॉपी क्रिएट करने के बाद मैंने क्या करना है, जो मेरी नीचे वाली ये कॉपी है ना, इसकी मैं आई ऑफ कर रही हूँ। ये जो नीचे बैकग्राउंड है, इसके ऊपर मैं इमेज पे जाके एडजस्टमेंट में जाके यहाँ से ब्लैक एंड व्हाइट अप्लाई करूंगी। और ये जो बाकी ब्राइटनेस वाले ऑप्शन है, ये है हमारे नेक्स्ट वीक। अभी फिलहाल इनमें से हम ब्लैक एंड व्हाइट कर रहे हैं। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी, ये जो बेकार से शॉर्ट की है, ये शॉर्ट की भी है एक अदद इसकी, सारे बटन दबा लो और तो फिर वो आपका ये अप्लाई हो ही जाता है। तो ब्लैक एंड व्हाइट इस पे अप्लाई करने के बाद अब आपको फोटोशॉप ऑप्शन एक बड़ा इंटरेस्टिंग दे रहा है, वो ये है, ये जो विंडो पॉपअप हुई है, ये विंडो क्या करती है, फोटोशॉप हमसे कहता है अगर किसी कलरफुल इमेज को आप ब्लैक एंड व्हाइट करते हो और आपको ऐसा फील होता है कि पिक्चर की असल लुक खराब हो गई है, वो डल हो गई है, वो उसकी ब्राइटनेस खत्म हो गई है, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट कलर पहला इम्पैक्ट यही लेकर आता है कि वो आपकी पिक्चर के कलर्स को जब खत्म कर देता है तो वो जान ही निकाल लेता है पिक्चर में से एक तरह से। अगर ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़े आपको, आप लो रेज इमेज यूज कर रहे हो, फंस जाते हो, तो ये विंडो आपकी हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है, यहाँ पे आपको कलर मोड्स दिए हुए हैं, आरजीबी और सीएमवाईके को रिप्रेजेंट किया हुआ है। जो भी इनसे मिलता जुलता कलर इस पिक्चर में यूज हो रहा है, अगर मुझे उसकी ब्राइटनेस कम या ज्यादा करनी है तो मैं यहाँ से कर सकती हूँ। कैसे, देखो, ड्रेस ब्लू कलर का था, मैं ब्लू कलर की अगर ब्राइटनेस बढ़ाती हूँ तो इसके ड्रेस की ब्राइटनेस देख रहे हो आप लोग, बढ़ जाएगी। आप कहते हैं मैं लाइट ब्लू अप्लाई कर दें, मैं लाइट ब्लू अप्लाई करके जहां पे लाइट ब्लू का शेड है वहां पे वो लाइट ब्लू शेड अप्लाई कर देगा। अब इसके कलर टोन में येलो का मिक्सचर है, यानी कि आप कह सकते हो कि स्किन कलर जो था वो येलो, इन सब में से येलो से मैच हो रहा है। तो अगर मैं इसका स्किन कलर यहाँ से ब्राइट करती हूँ तो देखो उसका स्किन कलर ब्राइट हो जाएगा। अगर आप कहते हो मिस बैकग्राउंड पिंक था, पिंक या तो रेड या मेहरून, इनमें से किसी एक कलर से मैच हो रहा होगा, बैकग्राउंड की भी जरा ब्राइटनेस बढ़ा दें, मैं कहती हूँ कि ये लो, आप पूरे के पूरे इमेज को सेटल डाउन कर सकते हो। ऑब्वियसली ये इमेज इतना अच्छा इन सब सेटिंग्स के बावजूद इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि ये ऑलरेडी हाई रेज है। 4K इमेज हमने अनस्प्लैश से पिक किया हुआ है, तो इसमें इन ऑप्शंस की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कोई लो रेज इमेज यूज कर रहे हो, या आप कहते हो मिस हमारे नॉर्मल फोन से कैप्चर हुई हुई पिक्चर है, चलो रिजल्ट अगर HD में है भी तब भी ब्लैक एंड व्हाइट टोन नहीं उस पर सूट कर रही, इन ऑप्शंस को यूज कर लो। और अगर आप लोग कहते हो कि मिस हमें पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा ऑप्शन यूज होना चाहिए और कौन सा नहीं होना चाहिए, तो क्या करें, तो फिर ये है कि ऐसी सिचुएशन में फोटोशॉप आपको कुछ बने बनाए फिल्टर्स भी दे रहा है, जो यहाँ रखे हुए हैं प्रीसेट से आगे देखो कस्टम पे, ये कुछ बने बनाए फिल्टर्स भी रखे हुए हैं। इस पे आ जाओ, ये एक फिल्टर रखा हुआ है, इस पे आ जाओ, ये एक फिल्टर रखा हुआ है। अगर आपको अप्लाई करना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन आपको सेटिंग्स नहीं समझ आ रही हैं, तो आप इनको यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, या आपको मैनुअली एक एक टाइमलाइन सेट करके दे देंगे। और अगर आप कहें कि नहीं, जैसे मुझे फिलहाल जरूरत नहीं है, तो मैंने इसको यूं ही छोड़ दिया जैसे पहला था। क्या हुआ,
हम्म, डिमांड ना तुम ही लोगों की होती है, समझ आइए, फजूल बातें ना करो। अच्छा जी, अब हम इसको ओके कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि जिस तरह से मैंने बताया इस इमेज में फिलहाल ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि मैं इस पे कोई फिल्टर अप्लाई करूं या यहाँ से किसी कलर मोड को डिस्टर्ब करूं, तो मैं इसे ओके कर रही हूँ। ओके करने के बाद अगर आप लोग नोटिस करो, नीचे वाली लेयर ब्लैक एंड व्हाइट हो चुकी है, लेकिन ऊपर वाली लेयर की भी तो कोई वर्किंग है ना, किसी वजह से मैंने कॉपी ली है। आंख या ये आई जो है ये इसके इनविजिबल करने के लिए तो नहीं मैंने ली हुई। अगर मैं इसकी आई ओपन कर देती हूँ, नीचे वाली लेयर गायब। अब आप कह रहे हो या तो मैं इसी स्लाइड को बंद कर दें या इसको ओपन कर ले, लेकिन अगर हम इसी लेयर को डिलीट ही करना होता तो फिर हम ये लेयर लेते क्यों। यहाँ मास्किंग काम आएगी। कैसे मास्किंग काम आएगी? दो तरह की मास्किंग होती है क्लास, एक आप व्हाइट मास्किंग कहलाते हैं, एक आप कहते हो ब्लैक मास्किंग। व्हाइट मास्किंग में क्या होता है कि आप सिंपल, अगर आप यहाँ पे नोटिस करो, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ, बिल्कुल जहां से आप लोग लेयर ऐड कर रहे होते हो ना, यहाँ ये मास्किंग का ऑप्शन यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, इसे कहते हैं एड अ लेयर मास्क। ठीक है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो, सिंपल सिंपल अगर क्लिक कर लेते हो तो आप देखो आपकी जो लेयर 1 है यहाँ पे व्हाइट कलर की एक मास्किंग आ जाएगी, ये आ गई। ठीक है, बिल्कुल सही काम है, लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट काम होगा। ऑपोजिट काम क्या होगा? यहाँ पे ये आपका जो भी एरिया हाईलाइट करेगी उसका नीचे वाली लेयर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाली लेयर अभी भी हाइड हुई है, मुझे उसे हाइड नहीं रखना। मेरा पर्पज ये कि पूरी इमेज जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट हो, सारी इमेज का टेक्सचर ब्लैक एंड व्हाइट आ रहा हो, इवन कि उसका फेस भी, उसका हाथ भी, सिर्फ उसका ड्रेस और उसका आई शेड जो है वो हमें कलरफुल शो होना है। तो मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे सिंपल मास्किंग नहीं करनी। बेटे कौन बोल रहा है ऐसा ऐसा है? उसके बाद ये कि लेयर मास्किंग के ऊपर मैं ऑल्ट का बटन प्रेस करूंगी और फिर क्लिक करूंगी तो अब ब्लैक मास्किंग आएगी। ब्लैक मास्किंग के आते तुम लोग देखो ना, मैंने इस लेयर को हाइड किया ना मैंने इसकी आई ऑफ की, ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ये ब्लैक मास्किंग मैम की ये दोबारा रिपीट वजह से कीजिएगा। हमें हमारी नीचे वाली लेयर शो हो रही है। अब मैंने यहाँ पे कलर अप्लाई करने, अब आप लोगों ने याद रखना है मास्किंग के साथ सारी वर्किंग आपके ब्रशेस की होती है, और ब्रशेस में सिर्फ दो कलर्स। मास्किंग या तो व्हाइट कलर पे काम करती है या ब्लैक कलर पे काम करती है, मास्किंग इसके अलावा और कोई कलर यूज नहीं करती। तुम लोग कोई कलर अप्लाई करोगे भी तो वो ग्रे, डार्क ग्रे, लाइट ग्रे, ब्लैक, व्हाइट में उसे कन्वर्ट कर देगी, मगर ब्लैक एंड व्हाइट के अलावा इसका और कोई कलर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये यूज ही इसलिए होती है कि आपको कोई स्पेसिफिक एरिया या तो रिकवर करना है या डिलीट करना है, और इस सिचुएशन में मुझे रिकवर करना है। कौन सा एरिया? उसके कलरफुल ड्रेस का एरिया और उसके आई शेड का एरिया मुझे रिकवर करना है, तो मैंने यहाँ पे मास्किंग अप्लाई किया है। अब ये है, एक बार अप्लाई करके देख भी लेते हैं। ये मेरा ब्रश रखा हुआ है, ये मेरा ब्लैक एंड व्हाइट कलर है, मैं कहती हूँ नहीं रेड अप्लाई करके दिखाओ। रेड पे क्लिक किया, यहाँ कौन सा कलर आ रहा है क्लास? जूम करती हूँ जरा, सब बताएं मुझे। मैंने रेड कलर पिक किया है, तो यहाँ पे कौन सा कलर आ रहा है? कौन सा कलर आ रहा है क्लास? दोबारा बताएं ताकि जो सो रहे हैं जरा वो भी जाग जाएं। हम पर्पल कलर लेते हैं और मैं इसको यहाँ से ओके कर देती हूँ। अगर आप यहाँ पर आओ तो कौन सा कलर शो हो रहा है? ग्रे। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं मास्किंग में हम व्हाइट ब्लैक के कलर के अलावा कोई और कलर पिक नहीं करते हैं। तो आपने इसी के राउंड अबाउट अपनी गेम खेलनी है और मेरी गेम इसके राउंड अबाउट कवर हो भी जाएगी। कैसे कि ब्लैक कलर अगर यहाँ पे है, मास्किंग ब्लैक है और आपने कलर रिकवर करना है, तो आपके ब्रश का कलर व्हाइट होना चाहिए। मास्किंग व्हाइट है और कलर रिकवर करना है तो आपके ब्रश का कलर ब्लैक होना चाहिए। उलट, बिल्कुल उलट गेम चलानी है आपने, ठीक है, तब आप कलर को रिकवर कर पाओगे। मैं इसको जरा जूम करती हूँ इमेज को, ठीक है। और ब्लैक मास्किंग सिलेक्ट है। एक और काम अक्सर स्टूडेंट्स एक गलती कर जाते हैं, उन्हें नहीं पता चलता, वो लेयर सिलेक्ट कर लेते हैं। लेयर सिलेक्ट करने के बाद अब मास्किंग पे आप काम नहीं कर सकते। मास्किंग पे काम करने के लिए जरूरी है कि ये सिलेक्ट हुई भी हो, ठीक है। अब आपने यहाँ से ब्रश लिया, ब्रश लेने के बाद आप यहाँ पे इसको व्हाइट कलर को हाईलाइट कर देते हो, ब्रश का साइज थोड़ा बड़ा कर देते हो, जैसे कि मैं अपने हर लेक्चर में बताती हूँ, फिर रिपीट कर रही हूँ कि फ्लो को भी कम रखना है आपने, ओपेसिटी को भी कम रखना है आपने, स्मूथली अप्लाई होना चाहिए टेक्सचर। अगर आप हार्ड ब्रश रखते हो तो हार्ड ब्रश हमेशा इस तरह का टेक्सचर देते, ये खराब करता है आपका काम हमेशा, ठीक है। तो स्मूथ काम करने के लिए बहुत जरूरी है कि ब्रश आपका बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए ताकि आप अपनी मर्जी से उसको अप्लाई कर पाओ। अब यह है कि मैंने फ्लो ओपेसिटी बिल्कुल लाइट कर दी है, ब्रश सॉफ्ट कर दिया है, ब्लैक मार्किंग है, व्हाइट कलर है, अप्लाई करते हैं।
लाइट अप्लाई कर रही हूँ मैं, तो ये क्या कर रहा है मेरे, अभी मैं रैंडम अप्लाई कर रही हूँ तो मैं इर्द गिर्द का जो थोड़ा सा एरिया वो भी कवर कर रही हूँ, जो कि ऑब्वियसली होगा। वो डिलीट कैसे करेंगे वो मैं बता देती हूँ। यहाँ से हम ये कॉलर भी ले लेते हैं, ये साइड भी कवर कर लेते हैं। जाहिर है उसका हाथ भी इसमें आ रहा है थोड़ा सा। ये सारा एरिया डिटेल से कवर करने के बाद अब आप कहो मिस जितना भी एक्स्ट्रा एरिया अब आप उसे डिलीट भी करें, क्योंकि वो अच्छा नहीं लग रहा, नीट नहीं लग रहा। तो सिंपल हम क्या करेंगे, हम यहाँ से कलर चेंज कर देंगे। अब मैंने रिकवर नहीं करना, अब मैंने कलर को क्या करना है, डिलीट करना है। कौन से कलर को डिलीट करना है, जो मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे ले लिया हुआ है। तो इसीलिए मैं ब्लैक मास्किंग पे ब्लैक कलर ही अप्लाई कर रही हूँ। सिंपल, मैंने कुछ और नहीं किया, सिर्फ कलर अपने ब्रश का चेंज कर दिया है। तो मैं इसको जरा जरा सी वो दे देती हूँ, लुक दे देती हूँ जितना भी मुझे चाहिए कि अच्छा यार थोड़ा ऐसा दिखे, उसके फेस पे थोड़ा सा आ गया है, जो भी आपको लगे। इसकी स्मूथिंग बिल्कुल जीरो ही करते हैं। स्मूथिंग क्या है ये भी मैं बता देती हूँ, मैं जरा पहले एक चीज कवर कर लूँ, बारी बारी चलते हैं। ये सारा मैंने इस पे अप्लाई कर दिया, यहाँ से इस पे अप्लाई हो गया, और ये इसका ड्रेस क्लियर हो गया। लेकिन सिर्फ ड्रेस क्लियर नहीं करना, मैंने यहाँ से इसकी जो आईज हैं इनका आई शेड भी रिकवर करना है। तो कोई मुझे बता सकता है मैं बिल्कुल सही चल रही हूँ, अब मैं इसकी आई शेड जो है वो पेंसिल बनी हुई है उसे रिकवर कर लूँ, या कोई गड़बड़ है यहाँ पे। एग्जैक्टली कौन सा कलर चेंज करना है, व्हाइट करना है। मास्किंग का यहाँ पे ब्रश का ब्रश का कलर चेंज करना है। अब मैं आपको बता देती हूँ स्मूथनेस क्या होती है क्लास। ये जो स्मूथिंग का ऑप्शन है ना जो आपका ब्रश में शो होता है, बेसिकली ये इसलिए यूज होता है कि अगर आप कहते हैं कि मिस हम लोगों ने कोई कर्व में चीज ड्रॉ करनी है ब्रश के थ्रू, मैंने आप लोगों को एक सोशल मीडिया पोस्ट देनी है आज कवर करने के लिए, तो उसमें आपकी सारी असाइनमेंट बड़ी अच्छी सी कवर हो जाएगी। तो करना क्या है, अगर आप नॉर्मल यूं कोई चीज बना रहे हो ना, अब मैंने कर्व बनाई है, बेकार बनी है, कोई स्मूथनेस नहीं है, मैं कहती हूँ चलो दोबारा ट्राई करते हैं, बिल्कुल ला के यहाँ छोड़ दिया मैंने, नहीं जर्क है, आपको जर्क फील हो रहा है। अगर आप ब्रश को स्मूथ कर देते हो, अब आप इसी चीज को दोबारा यहाँ ड्रॉ करते हो, अब वो किस तरह से दे रहा है, स्मूथ टेक्सचर दे रहा है। आपका काम काफी हद तक उसने आसान कर दिया। उसने कहा अगर आपको ये जर्क नहीं कंट्रोल हो रहा तो आप स्मूथनेस अप्लाई करो। अब मैं आपको ये चीज क्यों इस वक्त बता रही हूँ, अगर आप लोग यहाँ पर आओ सेपरेट डॉक्यूमेंट में, तो यहाँ पे आप लोग देखो इसका जो ये आई लाइनर आई शेड जो भी है ये कर्व है। जब आप लोग प्रैक्टिकल एडिटिंग कर रहे हो, प्रोफेशनलिज्म में आप आ गए हो, तो फिर आपने इन चीजों का ख्याल रखना है कि आप रैंडम उस पर लाइन ड्रॉ करके टेढ़ी मेढ़ी नहीं दे सकते क्लाइंट को कि जी आंख कौन सा नजर आ रही है, नहीं, वो इस चीज को नोटिस करेगा। क्योंकि ये एडिटिंग जितनी भी होती है ये मीडिया इंडस्ट्रीज में ज्यादा चलती है। अगर ऑनलाइन काम आ जाए तो आ जाए, वरना अगर आप जब तक कोई प्रॉपर इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं करते हो जहाँ पे इस तरह के फोटोशूट्स होते हैं, उसके अलावा ये ऑप्शंस बहुत ज्यादा यूज होते ही नहीं है। तो अब अगर फेस पे है बात, तो स्मूथनेस 100% है। ब्लैक मास्किंग, व्हाइट कलर, सारे मेरे ऑप्शंस नॉर्मल है, सिर्फ ब्रश अपना मैं कंट्रोल कर लेती हूँ। और अब हम थोड़ा सा ब्रश का साइज इंक्रीज करके इसे यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। तो इससे मुझे फायदा क्या होगा कि वो मेरे लाइनर को बड़ा एक्यूरेट अप्लाई कर रहा है। और मैंने अभी जो एक चीज आपको बताई कि कुछ कलर्स आपको इस तरह के फेस करने पड़ेंगे कि जिनमें ब्लैक एंड व्हाइट होने से कलर थोड़ा सा डल हो जाएगा, उन्हें कैसे कंट्रोल करना है अब मैं आपको वो भी बताऊंगी। पहले मैं जरा दोनों आईज पे इसके अप्लाई कर दूं और फिर ये एक्सेसिव एरिया डिलीट करते हैं हम। इस साइड पर भी अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अप्लाई तो हो गया, लेकिन जाहिर है साथ साथ थोड़ा एक्स्ट्रा एरिया भी कवर हुआ है, तो स्मूथनेस खत्म करते हैं। और यहाँ पे हम लोग इसका ब्लैक कलर लेकर ब्रश का थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज करते हैं और यहाँ पे नॉर्मल ऑप्शन अप्लाई कर देते हैं। थोड़ा सा इसे यहाँ से नीट कर लिया, थोड़ा आई के ऊपर से नीट कर लिया, इस साइड पे आए इसे भी थोड़ा सा नीट कर लिया। अब नेक्स्ट चीज क्या करनी है क्लास, अब आप कहते हैं कि मिस ठीक है, अगर आप लोग इस तरह नोटिस करो पता ही नहीं चल रहा, अच्छा जी खामोशी से प्लीज अटेंडेंस को रोल करेगा। अब यहाँ अगर आप लोग गौर करें, मैं उसके ड्रेस को भी कलर दे चुकी हूँ, मैं उसके आई शेड को भी कलर दे चुकी हूँ, लेकिन क्या पता चल रहा है क्या आपको कि उसकी आई शेड के ऊपर कुछ ब्लू कलर का है। सर आप थोड़ी देर तक आके ले जाएगा attendance। ये देखो ये शेड, हाँ जी कलर कलर कह रही हूँ।
हाँ जी क्लास, अब मुझे बताएं, क्या आपको क्लियर डिफरेंस पता चल रहा है कि इस लड़की की आंखों से हमने कलर जो है वो रिकवर कर लिया? नहीं, क्यों? क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट होने से वो कुछ कलर्स जो डल हो जाते हैं, ये उनमें से एक है। तो फिर इसे ठीक कैसे करें? क्लाइंट कहते हैं नहीं यार, पता चलना चाहिए कि ब्लू कलर का आई शेड है, हमने यहाँ पे वो चीज शो करवानी है, कलर हाईलाइट होना चाहिए, हमारा थीम कलर है, आप करो कुछ भी। आपको मैं इसमें कैसे कलर को हाईलाइट करूं? जितना हो सकता था उतना हो चुका है, और हम मास्किंग पे अप्लाई करें, हम खुद से कलर अप्लाई भी नहीं कर सकते। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? हम लेयर मास्किंग से अपनी शिफ्टिंग सिंपल लेयर पे करेंगे। सिंपल लेयर पे आप कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हो, तो सिंपल लेयर पे आप यहाँ से आके ब्लू कलर अप्लाई कर दो, जैसे आई गेस ये ब्लू कलर ठीक रहेगा। ब्रश सॉफ्ट ही है, यहाँ से ओपेसिटी फ्लो ऑलरेडी कंट्रोल्ड है, थोड़ा सा और कम करना है, थोड़ा और कम कर देते हैं। थोड़ा और मैं इसलिए कम कर रही हूँ क्योंकि मुझे अब खुद से कलर करना है। ये बिल्कुल ऐसे समझ लो जैसे शायद पहले कभी कलर था ही नहीं आई शेड पे, हम खुद से ड्रॉ कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में मैंने इस चीज का ख्याल रखना है प्रोफेशनल एडिटिंग में कि इसके लैशेस डिस्टर्ब ना हो। ये ना हो कि ऊपर ब्रश यूज करने से इसके लैशेस ही गायब हो जाए, या इसका स्किन टेक्सचर जो है वो पता ही ना चल रहा हो। तो ऐसी प्रैक्टिकल एडिटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप अपना फ्लो भी कम रखो, आप अपनी ओपेसिटी भी जितनी कम रख सकते हो कम कर लो, कोट एक से दो लगा लो। जैसे होता है ना कि पेंट करते हुए आप कोट एक से दो लगा के उसको डार्क कर लेते हो। ये नहीं करते कि बकेट में ब्रश डिप करते ही ठा दीवार पे मारा तो वो पेंट ही खराब हो जाए। ऐसी सिचुएशन नहीं। तो मैं यहाँ पे भी यही चीज अप्लाई करूंगी, स्मूथनेस 100 कर दूंगी वापस। क्यों? क्योंकि मुझे कर्व चाहिए। और अब ये कि ब्रश इसका नॉर्मल करते हैं और हम यहाँ से इसको अप्लाई करना शुरू करते हैं, तो ये मेरे लैशेस को डिस्टर्ब नहीं करेगा। और यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी। सेम इसी तरह मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, और सेम इस ऑप्शन को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो ये यहाँ पे भी यही चीज शो कर रहा है कि ये आपकी जो पिक्चर के बाकी एलिमेंट्स हैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। हाँ, अगर आपको लगे कि नहीं डिस्टर्ब हो रहा है तो आप फिर थोड़ी सी ओपेसिटी इसकी कंट्रोल और कर लोगे। हाँ जी क्लास, अब ठीक है। उसकी वजह है ना, मैंने स्मूथनेस यहाँ से 100% कर दी थी। तो स्मूथनेस 100% करने के बाद जब आप यूं चीज अप्लाई कर रहे हो, जिधर करे देखो उधर के अलावा माउस कहीं और जा नहीं रहा, ये फायदा होता है। तो ये आपकी कंप्लीट लेयर मास्किंग है। इसके बाद बेशक आप दोबारा अपनी मास्किंग वाली लेयर पे चले जाओ। अगर आप लोग नोटिस करो तो वो बड़ा क्लियर डिफरेंस दिखा रहा है। क्लियर डिफरेंस क्या दिखा रहा है? वो कह रहा है ये देखो यार, ये एरिया है, ये हैंड जो है या बाकी एरिया है ये ब्लैंक है, और ये जो व्हाइट व्हाइट आपको नजर आ रहा है ये इसका मतलब है यहाँ पे आपने मास्किंग को अप्लाई किया हुआ है। तो देखो कितना नीट है, पता चल रहा है कि हाँ जी आपने एक साफ बिल्कुल काम किया हुआ है, क्लीन वर्किंग है आपकी। तो इस तरह की सिचुएशंस में आप मास्किंग को कैसे यूज कर सकते हो? मास्किंग स्टक हो जाती है आपकी, खुद से कलर ऐड करना है तो कैसे कर सकते हो? ये दोनों क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। अब आप लोग ये काम करो, 5 मिनट लो, लैपटॉप ओपन करो, पिक्चर डाउनलोड नेट के चक्कर में ना जाना, कोई भी रैंडम पिक्चर जो आपके लैपटॉप में पड़ी हो उसको ओपन करो, उस पे ऑप्शन को अप्लाई करो मास्किंग के, जो पूछना है मुझसे पूछो और मुझे अभी चेक करवाओ। फिर हम आगे जो मैंने आपको इमेज मैनिपुलेशन करवानी है छोटी सी, मैं वो करवाती हूँ, और फिर हम लोग ओवरऑल पूरी क्लास के इमेज मैनिपुलेशन के होमवर्क की तरफ आते हैं। ओपन करें बेटा लैपटॉप, मैंने उठ मैम के देखना है, सारे बच्चे शाबाश ओपन करें लैपटॉप। मैम बात आवाज आ रही मेरी? हेलो। हेलो। इस पे ओवरऑल ब्लैक है ना, इसमें ये होगा कि मास्किंग की जरूरत नहीं है, तुम लोग खुद से ब्रश से कलर दे सकते हो। ठीक है। वैसे ही वो ब्रश कोई भी सिलेक्ट कर नहीं पाते। अच्छा, मास्किंग की भी है, लेकिन देखो इसमें मास्किंग का उस तरह से फायदा है नहीं क्योंकि ऑलरेडी ब्लैक एंड व्हाइट है। अगर तुम कलर के पर्पज से करो फिर इसमें कलर मैनुअली ऐड होंगे, जो सिंपल ब्रश होंगे उसमें मास्किंग का कोई काम नहीं है। ब्रश लो, सॉफ्ट ब्रश, ओपेसिटी फ्लो कम करके उसको बड़ा स्मूथली अप्लाई करो, स्मूथिंग 100% करो। हेलो मैम। हेलो। बेटा ये मेरे पास कंप्लीट यही है, और
ये इलिस्ट्रेटर के ही लेक्चर्स हैं, ये फोटोशॉप के नहीं है। आप इन्हें चेक कर लें। हेलो। बेटा काम करें, आपका कहाँ है लैपटॉप? हेलो। है दर्शक, बी सीरीज। कोई भी देख लो, अगर नहीं है तो फिर नेट का, बल्कि मेरे पास पासवर्ड नहीं है यहाँ के। हेलो, आई हैव क्वेश्चन बट आई एम ट्राइंग, आई थिंक यू कांट। हाँ जी, हाँ जी बेटा बोले। फुल वॉल्यूम मैम ये इधर एक ऑप्शन। है। निकाल दे। तेरी है अभी फिर। जी मुबशर। जी जी मैम, इधर एक आपने ना ऑप्शन जो यूज किया था ना, ब्लैक लेयर, इधर आपने ऑल्ट के बटन से ये जो खोली थी, वो आपको कह रहा था कि वो रिपीट कर दें, वही नहीं समझ आई मुझे। जी मैं कर देती हूँ, ये थोड़ी सी आवाज कम कर दो। मैंने ये बताया था मुबशर कि आपने पिक्चर जो भी यहाँ से पिक करनी है, उसके ऊपर इमेज पे जाके एडजस्टमेंट में जाके फिर ब्लैक एंड व्हाइट का टेक्सचर आपने यहाँ से अप्लाई करना है। जी इमेज, एडजस्टमेंट, जी जी। ब्लैक एंड व्हाइट, और फिर ये आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से करना है आपने। नो 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 मैम, ये तो समझ आ गई थी। इससे पहले जो आपने इधर पिक्चर, जो ओरिजिनल पिक्चर है जहाँ पे जो उसके साथ लेयर एक ब्लैक ली हुई है। अच्छा, ये आपने ये इस तरह से हाँ जी। करना है। ये आपने यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करके ना, ये मास्किंग का देखें ऑप्शन आ रहा है जहाँ मेरा माउस है, यहाँ जी पे जी आपने जी क्लिक जी। करना है, लेकिन ऑल्ट का बटन प्रेस करके क्लिक करना है, ऑल्ट फिर का ये बटन आएगी। प्रेस कर। हम्म। जी ठीक। जी ठीक है, क्लियर हो गया। और एक मैम, और एक रिक्वेस्ट है कि क्लास से चाहे आप पूछ लें हमारी ना, कल का दिन तो लगी थी हमारी अटेंडेंस, पिछले 2-3 दिन हमारी अटेंडेंस नहीं लगी। कौन से बैच के हो आप? G200। अच्छा जी, ये करें, क्लास किसके पास है अटेंडेंस लिस्ट? मुबशर का नेम भी लिख दें उसमें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। पिछले ना, पिछले हाँ। वीक्स तो दोनों दिन ही नहीं लगी। हाँ जी। ये मैं मैम पिक्चर सेट करके ना ग्रुप में शेयर कर देता हूँ आपको। हाँ अच्छा, अगले सारे, हाँ हाँ, अब आप लोग इकट्ठा ही चलोगे आगे। एग्जैक्टली। और जो GD 198 और GD 200 है, ये आप लोगों का नया सेमेस्टर आ जाएगा, ये फ्री हो। ये तो बल्कि अगले मंथ ही फ्री हो जाएंगे, क्योंकि इनका वीडियो एडिटिंग भी नहीं है। इनका सिर्फ हाँ फोटोशॉप इलस्ट्रेटर 2 मंथ्स वाला से। मैम पिछले वीक्स दोनों दिन हाजिरी नहीं हमारी लगी, अटेंडेंस नहीं लगी, वो भी जरा ना इनसे पूछ लें, चाहे कंफर्म कर लें क्लास से। मुबशिर, मेरे पास जैसी लिस्ट आएगी ना, मैं पिछली फिर मार्क कर दूंगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। अभी मैंने वैसे भी कह दिया, लिस्ट में आपका नेम लिख देते हैं बच्चे। चलें ठीक। और ये मैं मास्किंग वाला करके ना मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, G200 वाले में। हाँ हाँ, गुड है, आप वहाँ पे अपनी एक्टिविटीज शेयर करते रहा करें।
जी जी। हाँ जी, शुक्रिया। क्लास कर लिया है? किसी ने कुछ पूछना है या मैं उठ के खुद क्वेश्चन स्टार्ट करूं? हम्म। मैक नहीं, मैक क्रैक नहीं। क्रैक तो मेरे पास पड़ा ही हुआ है, बट मैक जो है वो हमेशा पेड वर्जन ही एक्सेप्ट है। हाँ, अगर आपके मैक में सिस्टम ही वो दूसरा वाला है, विंडो सिस्टम हुआ हुआ है, विंडो किया हुआ विंडो सिस्टम, फिर क्रैक पिक कर लेगा। पूरा सिस्टम चेंज करा, लोड ही हो। ये तुम लोग की मर्जी से चलते हैं, यहाँ आते ही ना सिस्टम ही जवाब देगा। ज्यादा ही प्रोफेशनल है सिस्टम, बिल्कुल ही हाथ उठा लेता है। अह, हाँ। ब्लैक एंड व्हाइट कर लो, कलर रिकवर कर लो, तो प्रैक्टिस ही है ना अभी तो फिलहाल। हाँ, 100 रखोगे ना तो बिल्कुल कर पाएगा। नहीं नहीं, फ्लो और ओपेसिटी आप रखो तकरीबन 70-70%, वो कम रखनी चाहिए। वो इसलिए कम करते हैं, देखो अगर मैं ब्रश, अब मुझे ब्रश से यहाँ कलर रिकवर करना है और मैं इसका फ्लो भी बढ़ा देती हूँ, मैं इसकी ओपेसिटी भी बढ़ा देती हूँ, स्मूथनेस की तो चलो जरूरत ही नहीं है। और अब आप यहाँ पे कलर कवर करने बैठोगे तो वो क्या खच मारेगा, वो ये करेगा। ये दबाएगा, सॉरी, यूं। तो तुम लोग अभी कलर तुम लोग के डिस्टर्ब करे, यहाँ से अगर तुम्हें इसे कर्व घुमाना होगा तो वो एज तुम लोगों को शो करेगा। इसी के मुकाबले में अगर मैं इन ऑप्शंस को रखती हूँ कम, ओपेसिटी कम, फ्लो कम, ब्रश सॉफ्ट, अब वो हल्का हल्का फेदर ड्रॉप करेगा। यहाँ पे मैं इसकी टोन ज्यादा कर सकती हूँ कि बार बार अप्लाई करके ठीक कर लूँ, लेकिन जहाँ थोड़ा कलर ज्यादा आएगा मुझे पता होगा मैं स्मूथ के साथ कर्व के साथ खेल सकती हूँ। बस ये सफाई नीटनेस के लिए होता है। हार्डनेस डायरेक्टली ना पिक करो तुम लोग, ब्रश ही सॉफ्ट उठाओ। हार्डनेस गेस होगी 1-2, बस इतनी।
हाँ जी क्लास, हाँ जी।